तो हमारे गोलियों से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता है। अगर तू मेरे पास सीधे सीधे आ जाएगा मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। नहीं, नंबर 1, नंबर 2। आजा 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 आजा। मेरे से हाथ पाँव दबाएगा, मेरे से हाथ पाँव दबाएगा, मेरे से हाथ पाँव दबाएगा। खड़ा सरखाप चौकीदार, अगर हमका मारा जना कोरावत गाय साले ठोका मारे तो कोरावत गाय मारे। कल ये बता भाई, जब मेरे हाथ बात लगी थी तू तेरे साहब क्या बात ला कर चुप चुप से 1 मिनट तक छोड़ा हूँ। चल जल्दी चल, कोई जल्दी बोल। अरे सरदार तेरी सांस ले जा। हाँ साले सांस ले। बात क्या हो रही थी? सरदार जी, जब आपको गिरफ्तार कर लिए थाने के अंदर जब ले आए तो हमारे साहब ने यही कहा, साहब हमारे गए हैं अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए। क्या वो देवा हमारे हाथ बत्ती लगा करके अपने हवालात में बंद करके जाकर के अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहा है? जी हाँ सरदार जी। अरे नहीं देवा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अरे तूने हमारे हाथ में कहीं डाला है, मैं तेरे बच्चों का जन्मदिन नहीं बल्कि मरम दिन मनाऊंगा। यही तरह नहीं सरदार जी, बल्कि हमारे साहब के पास इतने दिनों के बाद खुशी आई, उनकी झोली में 2-2 बच्चों का जन्मदिन। पहले ये बता कौन का मकान किस एरिया में है? लक्ष्मी कॉलोनी मकान नंबर 16 में। लक्ष्मी कॉलोनी मकान नंबर 16 में तू अपनी जिंदगी चाहता है? हाँ सरदार। निकल सरदार जल्दी निकल, अगर हमका छोड़ जल्दी निकल, अगर हमका छोड़ देबा हम आज के बाद चौकीदारी छोड़ दे। जल्दी निकल, चल 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 चल। सारा सब सारा इधर आओ, सारा सब सारा। ये देवा इंस्पेक्टर का बच्चा ये हमारे हाथ धक्का ढाला और जाकर के अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहा है। तुमको हमारे साथ 3 लोग को चलना होगा वो साले देवा के मकान पर, लेकिन ऐसे नहीं। अगर ये देवा खबर जान जाएगा कि डाको तो फांसी का जात हो गया है, तू अपने मकान पर और पुलिसकर्मी को बुला लेगा। ऐसे करो, जितने नेटवर्क है सभी नेटवर्क को काट करके देवा के नेटवर्क से हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करो। अगर देवा किसी फोर्स वालों के पास, पुलिस वालों के पास फोन लगाए तो फोर्स में हमारे पास आना चाहिए। ठीक है सरदार जी। और चलो पुलिस भारत क्या बताऊं, अभी तक मेरे स्वामी जी आए नहीं। बच्चों का जन्मदिन जरूरी मनाना है, बैठ करके इंतजार करती हूँ, हो सकता है कि आते हो। मैं आ गया। आ गए स्वामी जी? हाँ। अरे बच्चों का जन्मदिन मनाना है, खुशियां मनाओ। इतना दिन के बाद मेरे गोद में 2-2 बच्चे हुए हैं स्वामी जी। इधर लाओ एक बच्चे को। ये सब मेरी जिंदगी से बढ़कर है स्वामी जी। आज मैंने प्रभु से ही मांगता था कम से कम मेरे भी कोई भी औलाद दे थी। मालिक ने ख्याल किया, हमारे गोद में 2-2 बच्चे थे। एक खुशियों को में जितना हो सके उतना दान दक्षिणा कर दीजिए स्वामी जी। चौकीदार क्या? अरे गजब हो गया। क्या हुआ? गजब हो गया साहब, डाकू तूफान सिंह के साथियों ने थाने पर इतना गोला बम बारूद बरसाए कि थाना पूरा तहस नहस हो गया और डाकू तूफान सिंह फरार हो गया। हम और दीवान जी कैसे न कैसे, और तुम कायर की जिंदगी लेकर मेरे पास आ गए। नहीं साहब, इतना नहीं। बड़ा बदमाश को तुमने छोड़ दिया। नहीं साहब नहीं, हम कायर नहीं है साहब। अपनी जान को गंवा सकते हैं लेकिन अपनी नौकरी से
कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं साहब। तो क्या हुआ? साहब वो डाकू तूफान सिंह के साथियों ने हम लोगों के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिए और हम और दीवान जी कैसे न कैसे जान बचाकर आपके पास पहुंचे हैं। और डाकू तूफान सिंह इस वक्त आप ही के पास आ रहा है। आने दो, आज वो मारा जाएगा। आप हमारी बात को मानिए साहब, आप यहाँ से जल्द भाग चलिए साहब। अबे मैं तुम लोगों की तरह कह रही हूँ, मैं जीऊंगा तो शान से, मरूंगा तो शान से। हराम खोरो, तुम जाओ जाओ, मैं अकेले काफी हूँ। चलिए साहब, भाग चलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ ना, जाओ तुम। नहीं साहब नहीं, मैं आपको अकेला छोड़ के कभी नहीं मुझे जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, मैं उस हरामखोर को पकड़ूंगा तो तुरंत इनकाउंटर कर दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा साहब आपको अकेला छोड़ के। अगर जाऊंगा तो आपके साथ में जाऊंगा। आइए चलिए साहब। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो, जहाँ जाना हो जाओ। आप ही समझाइए। वो कहीं नहीं जाएगी। स्वामी जी, उस डाकू को गिरफ्तार करने के लिए जाओगे? हाँ बहुत होशियारी से काम करना, बिल्कुल करूंगा। और न जिंदगी में आपको कुछ हो गया तो मैं 2 बच्चे लेकर के कहाँ अरे जाऊं? कुछ नहीं होगा बाबा, तुम क्यों चिंता करती हो? मुझे कुछ नहीं होने वाला है। सब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया हूँ, सब दिन ईमानदार किया हूँ। तुम्हें दिशा अनुसार जैसे बात किया गया था वैसे मैंने किया हूँ। साहब वो डाकू तूफान सिंह हराम खोर इतना हराम है कि वो इतना नहीं जानता कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। साहब वो पुलिस वालों से इतना नफरत करता है जैसे एक दुश्मन से करता है। तो दुश्मन तो हो ही गया, जब मैं उसे गिरफ्तार कर लिया तो मेरा दुश्मन है, आज वो मारा जाएगा। नहीं साहब नहीं, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा साहब, आप चलिए साहब। नहीं आप जाएगा चलिए साहब। तो हम तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। नहीं साहब नहीं, आप मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन आप सोचिए हम और दीवान जी आपको छोड़ के चले जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। जान जाएगी तो हम तीनों की जाएगी, अन्यथा अगर जाएंगे तो साथ भी चारों प्राणी साथ में। ये तो तुमने मेरे मन की बात छीन लिया। खैर कोई बात नहीं, कहीं मत जाओ। हाँ साहब, मैं आपके साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा साहब। जो होगा वो देखा चाहिए, जो कोई आएगा। मास्टर साहब कहीं जाना नहीं है तुम्हें। देवा, तुम्हें जो काम सौंपा गया था तुमने उस काम को किया या नहीं किया? कौन सा काम? अरे तुमको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि डाकू तो फांसी को तुम्हें जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले करना है। साहब मैं उसे पकड़ लिया था, लेकिन आज वो फिर जेल से को चकमा देकर मेरे थाने में बमबाजी कर भाग नहीं चला है। मैं उसी के पास जाने वाला हूँ, लेकिन लाइए मेरी रिवॉल्वर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। देवा, हाँ बोल। देवा, तुम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में लापरवाही से काम करते हो और ये बड़े मुश्किल से डाकू तो फांसी हमारे हाथ में लगा था। तुम्हारी वजह से अगर डाकू तो फांसी भाग न गया होता तुम्हें सरकारी तरफ से इनाम मिलता। मिल तो ज्यादा था, लेकिन देवा बोलो। मुझे पहचान रहा है? नहीं पहचान तो नहीं रहा हूँ। नहीं पहचान रहा है? अरे क्या भैया, खोल कर देख, ये वही डाकू तो फांसी तेरे सामने खड़ा है। तो यहाँ मेरी मकान तक आ गया। तेरी इतनी मजाल। अरे ये डाकू तो फांसी का छेद को चकमा देता है। रोका बाबू, आज तो बच नहीं पाएगा। अरे कोई ऐसा माइक का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो डाकू तूफान सिंह को मार सके अच्छा, और अपने कस्टडी में कर सके। तेरी अरे ये डाकू तूफान सिंह वो शेर है कि हमेशा खुल करके घुमा है, कैद में होकर के नहीं। तेरी गर्मी तो मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा। देवा, मैंने सुना तू अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहा है। हाँ मनाऊंगा, लेकिन तुझे मारने के बाद तेरे बच्चे का जन्मदिन नहीं मनेगा, बल्कि मैं तेरे बच्चों को पूरे बीबी को मिट्टी में मिला दूंगा। तेरी क्या औकात है? तू क्या मारेगा? आज तुम्हारा जाएगा। लपरे मार के देख। लपतो, ये लपटे। लक्ष्मी, तुम बच्चों को लेकर भाग जा।
मेरे झंडे के नीचे कि साहब का बोचारी हुई साहब करोगा, अगर मुझे मेरा भाई है तो गिरफ्तार करोगा। लेकिन देखा तुमने ईमानदारी से ड्यूटी किया, ये वर्दी ने तेरे को क्या दिया? आज यही वर्दी तेरे लिए कफन बन गई। अरे तेरे मौत पर सरकारी कर्मचारी लोग दुख जताएंगे और तुझे 2-4 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके सिवा तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, देवा नहीं है। हम आज इस देवा की वीडियो को बनाएंगे और वीडियो को बनाने के बाद हिंदुस्तान के सरकार के पास भेजा गए। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने हमारे चंबल की तरह एक पुलिस वाले को भेजेगी तो हम सिर्फ उसको एक वीडियो भेजूंगा। सरा आओ, इसकी बीवी का पीछा करते हैं, उनको सबको मिटा देते हैं। आओ, जय मां भवानी। क्या हुआ चौकीदार साहब? गए। वाह रे वाह डाकू तूफान सिंह हरामखोर, आज तूने हमारे साहब को गोली मारकर अच्छा नहीं किया। दीवान जी, आज तो हमारे साहब शहीद हो गए, इस दुनिया से छोड़कर उस दुनिया में चले गए। लेकिन आइए हम और आप चलते हैं, साहब की बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करेंगे और उस डाकू तूफान सिंह के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। मालिक नहीं, डाकू तूफान सिंह मेरे दोनों मुन्नों को खत्म कर देगा। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। सरदार जी, अरे लक्ष्मीनिया कहाँ भाग कर चली गई? अरे धरती में समा गई या आसमान निकल गई? सरदार जी, चाहे धरती में हो चाहे आसमान में हो, ये सेना जब तक लक्ष्मीनिया को गोली नहीं मारेगा उसके बच्चों को, तब तक चैन का नींद नहीं सोएगा। आगे बढ़कर देखता हो लक्ष्मीनिया किस रास्ते से गई है। आ जाओ, आ जाओ। मैं ये देख रहा हूँ कि जमीन में छोटा बच्चा गिरा है। सरदार जी, जो आप देख रहे हैं वही चीज मैं भी देख रहा हूँ। जरा इस मुन्ने को उठाओ। सरदार जी, अरे वाह भाई वाह, कितना मासूम बच्चा है। अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मीनिया हमारे तुम्हारे डर से भागी, उसके पैर में ठोकर लग गया और उसका एक बच्चा जमीन पे गिर गया, एक बच्चे को लेकर भाग गई। सरदार जी, इस बच्चे के हाथ में मैं कुछ देख रहा हूँ। इस बच्चे के हाथ में गंगा लिखा हुआ है और चक्र का निशान बना हुआ है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि देवा इस बच्चे का नाम गंगा रखा है। अगर इस बच्चे का नाम गंगा है, ये जो हमारे पीछे गंगे माँ बह रही है, इसी गंगे माँ के गोद में सदा सदा के लिए सुला देता। देवा को एक सपोले को मैंने बिठा दिया, अब उसकी बीवी का पीछा करो और उसके दूसरे बच्चे का पीछा करो। आओ बोलो जय मां भवानी की।